चौथे भाग में खाली होटल की बुकिंग 40% गिर गई। गिर गई है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? असिस्टेंट सू, जारी रखो। मेरा नाम सुवान, दिखावे के लिए सर की खास असिस्टेंट, लेकिन निजी तौर पर हमारा रिश्ता कुछ और। सर्दियाँ मंदी का समय, होटल में ज्यादा खर्च नहीं होता। डेटा को ध्यान से देखो। क्या कोई मुझे वजह बता सकता है? असिस्टेंट सू, क्या तुम्हें लगता है ये काफी है? ली सर, बसंत के लिए हमने नए इवेंट शुरू किए हैं। ये वाकई हमारी गलती है। मैं इन सबको साथ लेकर दुगनी मेहनत करूंगा और हमारे प्रदर्शन को सुधारूंगा। प्लीज सर, श्रीमती ली आज मुआयना करने तैयारी करनी है। अरे सुना है कि वह सुवान सिफारिश से यहाँ आई है। उसका चरित्र ठीक नहीं है। तभी तो काम ठीक से नहीं होता और हमें रोज डांट खानी पड़ती। गलती से हो गया। अच्छा ही हुआ, उसकी गंदगी साफ हो जाएगी। तो मेहमान आने वाले हैं। क्या मेहमानों का स्वागत ऐसे ही करती हो? सब कहते हैं प्लीज सर, कभी महिला असिस्टेंट नहीं रखा, पर उन्होंने मेरे लिए नियम तो। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हारे कपड़ों पर एक बूंद नहीं गिरेगी। कोई नहीं जानता कि वो एक सौदा था, और कोई नहीं जानता शाम के 5 बजे के बाद ली सर के ऑफिस का राज। इसे पहुंच दो। इसे पहुंचो। लगता है असिस्टेंट सू को ये बहुत पसंद है। गजी, तुम मुझे कभी माफ नहीं कर, है ना? दफा हो जाओ। कौन हो तुम? इतने गरीब होकर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वन वन, तुम कहाँ जा रही हो? पास मत आना, दूर रहो। फोन उठाओ, उसे सुनने दो, मुझे और मजा आएगा। आंसर, तुम वापस चले, हमारे बीच कुछ नहीं हो। वन वन, जरूर उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? ली हैंग से तुम अब भी इतने नादान। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सिर्फ पैसों से प्यार। ये मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है। वन वन, तुम ऐसी नहीं हो। वन वन, वन वन। तुम उसे इतना बचा रही हो और उसे कुछ पता भी नहीं। अब से वो आसमान में होगा और तुम नर्क में गिरोगी। कितना दिलचस्प है। हा हा हा। तुमने इतना सारा कर्ज कैसे ले लिया? मैं इसे कैसे चुकाऊं? क्या तुमने एक आशिक नहीं ढूंढा? हमारे परिवार का कर्ज वो भी नहीं बच पाएगा। या तो वो तुम्हारा कर्ज चुकाए या फिर दोनों जिंदा दफन हो जाओ। हैंग से मुझे माफ कर दो, मैं अब नर्क में बहुत कर। उम्मीद है हम कभी न मिले। मैं उससे प्यार नहीं करती, तुम उसका करियर खराब मत कर। हैंग से दुआ है कि तुम्हारा सुनहरा कल। अरे साहब ने हमें बताने को कहा है। वो ऊपर है और बहुत जोर से चिल्ला रही है। हा हा हा, क्या तुमने कभी सुना नहीं? साहब, बड़ी मेम साहब ने कहा है, बहुत खेल लिया, अब वापस चलने का समय है। तो वन, तुम्हें पछतावा जरूर होगा। कॉलेज छोड़ दिया? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें काम पे क्यों रखें? मुझे इंटरव्यू के लिए फोन आया, इसलिए मैं यहाँ। सुवान, तुम कितनी बेरहम हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे माफ कर दी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसके लिए रिश्ता ढूंढने में, पर उसे हर चीज में कमी दिखती है। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मम्मी चलिए। तुम्हें शर्म आ रही है ना? मैंने सच में इसके लिए बहुत मेहनत की है। मम्मी चलिए। क्या तुम्हें शर्म आ रही है?
देखो उस बूढ़ा वांग को, भले ही वो थोड़े बूढ़े हैं पर वो बहुत अमीर हैं। कॉलेज के दिनों में भी तुमने सिर्फ पैसों के लिए अपने पूर्व बॉयफ्रेंड को छोड़ा था। मम्मी बस कीजिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए बूढ़ा वांग को ढूंढा जो कि इतने अमीर हैं। नमस्ते ली सर। नमस्ते ली सर। अमीर लोग पसंद है। सुनिए साहब, अगर पैसा मिले तो ये कुछ भी कर सकती है। अंकल जी, इतने सालों बाद भी आप आज भी एक शानदार जोड़ी जा। वान वान, इतने सालों बाद क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? मैंने सब कुछ खो दिया। नर्क से आपको देख रही हूँ, पर आपको देखकर मुझे अब कोई पछतावा नहीं। जल्दी इसे साफ करो। यह तमाशा मत बनाओ। हैंगर जी, क्या यही तुम्हारी नई खास असिस्टेंट है? मैम, मेरा वो मतलब नहीं। कितनी घटिया औरत है। मैनेजर जो, जी इसे यहाँ से हटाओ। जी, कोई है यहाँ? बस, बहुत हुआ। बस, बहुत हुआ। माँ, मुझे पता है क्या करना है। हैंगर जी, मिस बाई जल्द ही देश वापस आ रही हैं। बेहतर होगा कि तुम अपने आसपास की इन फालतू चीजों को साफ कर दो। ये सिर्फ एक चीज है, परेशान मत हो। कैसा है? पसंद आया? लगता है असिस्टेंट सू खुश नहीं है। अपनी दुकान के सबसे महंगे गहने बाहर निकालो। मेरे असिस्टेंट को महंगी चीजें पसंद है। प्लीज सर, ये 50 लाख का हार है जो आपकी शान के लिए सबसे सही। 50 लाख? असिस्टेंट सू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? क्या कर रहे हो? इतना रहस्यमयी क्यों बन? ये बहुत सुंदर। 1000 बहुत। मुझे ये नहीं चाहिए। इसे वापस कर दो। वन वन, तुम सबसे अच्छे की हकदार हो। असिस्टेंट सू, इसे अच्छे से आमा, ताकि मैं सबसे बेहतरीन चीजें अपनी मंगेतर के लिए रख सकूं। प्लीज सर, क्या आपका नाटक खत्म हो? बिल्कुल, अभी नहीं। मिस बाय, लगता है ली सर की जिंदगी में कोई और है। मेरा प्राइवेट जेट अभी तैयार है। श्रीमती ली को बता कि मैं वापस आ गई। नमस्ते मिस बाई। नमस्ते मिस बाई। श्रीमती ली, आप खुद बाहर। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी और हमारे हेंगजिक की सगाई अब तय हो जानी चाहिए। लेकिन मिस ने सुना कि ली साहब का बाहर चक्कर है, तो रो रोकर उनकी आंखें सूज गई। ऐसा मत कहो। हेंगजी भाई की जरूर कोई मजबूरी रही हो। एक सगाई का इंतजाम करो ताकि इन बेकार के सपने देखने वालों को पता चले कि बराबर का क्या मतलब होता है। जी। मेरी मंगेतर को नई चीजें पसंद है, तो असिस्टेंट सू, इसे साफ करके मेरे ऑफिस पहुंचा दो।
अरे मम्मी आप आखिर डाउन पेमेंट कब भरेंगी? वो प्रेग्नेंट हो गई है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका पोता पैदा हो और उसके पास रहने की जगह न हो, वरना मुझे वो पोता नहीं चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे प्यारे बेटे तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। मेरे लाल, जैसे ही तुम्हारी दीदी पैसे लेकर आएगी हम रिश्ता लेकर घर जाएंगे। लेकिन पहले दहेज तो देना ही होगा। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं उससे शादी कैसे करूंगा? मेरी दीदी। चलो, कितनी एहसान फरामोश हो तुम। मम्मी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम यहाँ चुपचाप ऐश कर रही हो। अरे मम्मी, मेरी दीदी इतना कीमती हार पहनती है, लेकिन अपनी भाभी को सड़क पर छोड़ दिया। अरे इसे वापस दो। मम्मी ने बहुत दुख झेले हैं, तब जाकर तुम्हें पाला है। एक हार देने में क्या जाता है? क्या तुम अपनी आँखों से अपने भाई की शादी टूटते देखोगी? मेरी बात मानो, ये किसी और का है, इसे मत। कहीं तुम कॉलेज के दिनों का वो सबक तो नहीं भूल गई? तुमने इतना सारा कर्ज कैसे ले लिया? मैं इसे कैसे चुकाऊं? तुम्हारे पास वो आशिक है ना, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? वह हमारे परिवार के कर्ज से बच नहीं सकता। इस बार ये मुमकिन नहीं। इसे वापस दो। मैं इसे वापस नहीं दूंगा। इसे वापस दो, वापस दो मुझे। ये मोनालिसा के आंसू। क्या? भले ही इसे मोनालिसा की मुस्कान कहते, लेकिन ये अनगिनत आंसुओं से भरा, इसीलिए इसे मोनालिसा के आंसू कहते। तुम आंसू? पहली बार किसी ने 50 लाख के इस हार। मैं तो बस सच कह, ताज के लिए बोझ उठा। इस हार का जो वजन है वो हमारा परिवार नहीं उठाता। ये तो मशहूर लू साहब हैं। ये पूरा मॉल उन्हीं का तो है। सिर्फ यही नहीं, पूरी राजधानी का व्यापार उन्हीं पर टिका हुआ है। यहाँ पर बदलाव। इस मिस ने सुझाव दिया था, कहा कि एक खूनी हीरा इसे और सुंदर बनाए। क्या आप ये हार मेरे लिए छोड़ सकती हैं? जी नहीं। वान वान, मम्मी की बात का बुरा मत मानो। तुम सर की खास सेक्रेटरी हो ना, उनका एक हार घर के लिए ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ दीदी, सही तो है। मम्मी आप लोग अभी घर जाइए, शादी के पैसों का इंतजाम मैं कर लूँ। अरे पर ये जब तुम खुद मुझे कमरे में लाई हो ना, तुम्हारे साथ एक सौदा कर लिया। मुझे सच में इस हार की जरूरत है, लेकिन मैं वैसी वैसी लड़की नहीं। और एक बार, मेरा नाम सुवान। मिस्सू को क्या, मैं आपके साथ क्या सौदा? क्या आपने नहीं कहा था कि सौदा मेरे शरीर का? आपको गलतफहमी। मुझे लगा कि ये हार आप पर जचता। हमारी टीम को एक मॉडल की जरूरत। अगर आप मेरी टीम में तो वेतन 3 गुना, हर गहने का अपना एक मालिक। आप इसकी इतनी परवाह कर, क्या कोई खास हाँ, वो खास है, किसी को तोहफा दे। माफ करना, मुझे इसे ले जाना। ओह नहीं, 5 बज गए। मुझे रोज 5 बजे वापस जाना है, प्लीज। 5 बजे? कहीं ऐसा तो नहीं किस वक्त आपका जादू? मुझे इसकी सच में जरूरत। मदद के लिए शुक्रिया, आपका ये एहसान जरूर चुका। रोज 5 बजे अंदर जाना मना है, तो फिर सुवन कैसे अंदर जा सकती है? कौन जाने उसने क्या चाल चली है। प्लीज सर, हार साफ कर दिया। असिस्टेंट सू, आपको इस वक्त देर नहीं करनी चाहिए। क्या आप अपनी मम्मी द्वारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हैं? मैं किसी काम में फंस गई और क्या आगे से हम ऑफिस में नहीं मिल। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है 5 बजे अंदर आना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सबको लगता है कि मैं सिफारिश से कंपनी में। असिस्टेंट सू, क्या आपको सच में लगता है कि आप अपनी काबिलियत से यहाँ आई? नहीं। तो फिर असिस्टेंट सू, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। थैंक्स जी, अब मैं आपसे माफी की उम्मीद नहीं कर सकती।
अगर आपके मन में नफरत तो मैं सब कुछ लौटा दूँ। एंगसी, अगर तुम नफरत करते तो मैं सब लौटा दूँ। अरे आप लोग, तुम्हारी हैसियत क्या? क्या तुम अंधे हो? ऐसा मत कहो, हैसियत तो चेहरे पे दिख। प्लीज सर, क्या आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते? क्या हमने ये तय नहीं किया था? लेकिन तो मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। हैंग ऑफिस कहाँ है? मिस बाई इस तरफ आइए। प्लीज सर, मत कीजिए। क्या तुम्हें पैसे पसंद नहीं है? क्यों? सौदा तो सौदा ही होता है। एंगसी, असल में उस वक्त प्लीज सर, नहीं। हैंग, क्या तुम यहाँ? प्लीज सर, क्या हम ये यहाँ नहीं कर सकते? मिस बाई, आप आखिरकार आ ही गई। हम सब इंतजार कर रहे हैं आपकी और ली सर की शादी का। आप सभी ने बहुत मेहनत। आज की शाम की चाय मेरी तरफ से। ठीक है। तुम एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। बाहर जाओ। हैंग, इतना गुस्सा मत करो। मिस बाई, ली सर के पास शायद कोई और है। रुको। रुको। हैंग, ये कौन है? बस एक जूनियर है, ध्यान मत दो। हैंग, ऐसा मत कहो। हमारी जूनियर मेरी दोस्त। नमस्ते, मैं हैंग की मंगे। नमस्ते, मैं बॉस का असिस्टेंट सुवान। सुवान, कितना प्यारा नाम। असिस्टेंट सु, मेरे हैंग का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। मिस बाय, अगर कोई काम नहीं है मैं अब चलती हूँ। मैंने सुना था कि हैंग ने एक काबिल असिस्टेंट रखा। पता नहीं मिस यू पहले कहाँ काम करती थी। मिस बाय, सबके लिए चाय नाश्ता लाई हैं। असिस्टेंट सु, तुम जाकर ले आओ। हैंग, तुम मिस्सू को कैसे भेज सकते हो? आज नौकर कम। मिस्सू, बुरा मत मान। मिस बाय, मुझे भी कुछ काम है। हाँ हैंग, एंगसी, मैं बड़ी मुश्किल से नर्क से बाहर आया। बस तुम्हें एक बार देखना काफी। अब मैं और क्या उम्मीद करूं? मिस्सू, मुझे आपसे एक काम। मिस भाई कहीं हैंग, लगता है उसकी जिंदगी में कोई और। क्या? मिस्सू, क्या आप जानती हैं वो कौन? क्या मिस्सू जानती है कि वो कौन? मैं बस बॉस के असिस्टेंट हूँ। उनके मामलों के बारे में मुझे नहीं। समझ गई। वैसे मिस्सू का ये स्कार्फ बहुत सुंदर। क्या आप इसे मुझे दे सकती हैं? डार्लिंग, ऐसी सस्ती चीजें तुम पर नहीं जचती। हैंग, लेकिन मुझे एक एक्सेसरी की जरूरत है। मेरी हमसफर सबसे बेहतरीन की हकदार है। इसे अच्छे से आजमाओ ताकि मैं सब कुछ सबसे अच्छा अपनी मंगेतर के लिए रख सकूं। हैंग जी, आखिरकार तुम्हें कोई अनमोल रत्न मिल ही गया और मुझे जलन करने का कोई हक है ना? बेटी, मैं तुम्हारे
नीचे ही हूँ। माफी कर। मम्मी, आप यहाँ क्यों आई हैं? वन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उठो उठो। कर्ज वसूलने वाले फिर आ गए। वे कहते हैं कि अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो वे मुझे मार डालेंगे। मेरे पिछले महीने की तरह मैंने उससे तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाया था। तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, घर में देने के लिए कोई अच्छा तोहफा तक नहीं है। तुम एक हार तक देने को तैयार नहीं हो। एक माँ और क्या कर सकती है? ये सब मुझे मार डालेगा। मम्मी, लेकिन आप इस तरह कर्ज नहीं लेती रहे। क्यों ना तुम मुझे ऊपर सर के पास ले चलो। पिछली बार उन्होंने काफी पैसे दिए थे, इस बार भी वे जरूर। हम माँ बेटी पे तरस खाएंगे। चलो चलो। मैं नहीं जाऊँ। कल साहब की सगाई है। मिस सू, आपका वहाँ होना जरूरी है। मुझे लगता है कि मुझे नहीं जाना। श्रीमती ली ने कहा है कि अगर मिस सू आएंगी तो तनख्वाह 2 गुनी होगी। एंगसी, मैं जानती हूँ मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन घर का कर्ज। ठीक है, मैं आऊंगी। कितने अच्छे लगते हैं एंगसी, मुझे भी तुम्हें दुआ देनी चाहिए, पर दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा इतनी देर क्यों लगाई? जल्दी से ये संतरे काट दो। वहां खड़े क्या देख रहे हो? जाओ और काम पर लगो। ली साहब और मिस बाई को बधाई। आपकी जोड़ी सलामत रहे, हमेशा खुश रहें। बधाई हो बधाई। है? श्रीमती ली कह रही कि आज तो दुगनी खुशी का दिन। असिस्टेंट सू अब जवान नहीं रही। ये इंजीनियर लियू मेरे यहाँ कुछ साल से राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। इंसान भरोसेमंद है। आज मैं खुद फैसला करती हूँ और तुम दोनों का रिश्ता तय करती हूँ। इंजीनियर लियू, क्या आप खुश हैं? मुझे मंजूर है। ये तो काफी तंदुरुस्त है, बच्चे अच्छे पैदा करेगी। माँ, मेरे लोगों की चिंता आप मत कीजिए। मैं अभी मरी नहीं हूँ। ली ग्रुप में क्या मेरी बात की कोई कीमत नहीं? तुम्हें क्या लगता है? कोई है। शुक्रिया श्रीमती। एंगजी, मेरी ये बदहाली आखिरकार तुमने देखी। नौजवान जोश में है, एक बार मिलवा दो तो घुल मिल जाते हैं। मैं भी तो जवान। ये यहाँ कैसे? मेरे लिए कोई रिश्ता श्रीमती ली, ये लू परिवार के हजारों बनाई गई सगाई की। लू साहब, आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। लू खानदान का चिराग। सुना है लू, परिवार के बड़ों ने सब छोड़ दिया है और सारा काम लू साहब को सौंप दिया है। एक जीनियस, डिजाइनर और बिजनेस टाइकून, उनसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा? तुम बस सपने ही देखो। अगर दुगनी खुशी की बात, एक और खबर, इस लड़की को मुझसे गहरा प्यार, ये सिर्फ मुझसे ही शादी। उम्मीद है श्रीमती ली हमें आशीर्वाद। तो जवान लड़की इतनी जल्दी हमारा वादा। क्या इत्तेफाक, वो सच में मेरी मदद करने। मेरी खास असिस्टेंट काम में व्यस्त है, फिलहाल उसका शादी का कोई इरादा नहीं है। एक राजमिस्त्री को मुफ्त में फायदा देने के बजाय एक एहसान करना बेहतर है। ली परिवार और लू परिवार हमेशा से करीब रहे हैं। लू साहब जिससे भी मिलना चाहते हैं, मैं स्वाभाविक रूप से उनका परिचय कराऊंगी। लू साहब से शादी कर कई जन्म का सौभाग्य। मिस सू, बधाई हो। हम दोनों। हालांकि सुश्री सू ने दिल दे दिया, लेकिन मैं थोड़ा शर्मीला। ये प्यार तो स्वाभाविक रूप से शुरुआत से शुरू, कदम दर कदम। वन, क्या मैं तुम्हें इतनी जल्दी फिर से खो दूंगा? वन, तुम कहाँ जा रही हो? हिंगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लू साहब और असिस्टेंट सू एक दूसरे के लिए एकदम सही है,
एकदम सही है। थैंक यू जी। क्या तुम इतने बेताब हो मुझे खुद से दूर करने के लिए? क्या मुझे आपके साथ डिनर करने का सम्मान? बिल्कुल सही। मिस बाई को कुछ खास खाना है, क्यों ना असिस्टेंट सू की मदद लें। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऑर्डर कौन देगा? मिस सू, आप शुरू कीजिए। अरे मिस बाई दूर से आए, ये उनकी दावत है, क्यों ना उनकी पसंद का ऑर्डर दे। हैंगा, मुझे याद है आपको ब्लीचिंग बहुत पसंद। झींगे छीलना बहुत झंझट है, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। आगे से झींगे मत खरीदना, मैं आपसे तेज नहीं छील पाती। ये सब तुम्हारे लिए है, मेरी पागल। डार्लिंग, अपनी पसंद का ऑर्डर दो। क्या मिस सू की तबीयत ठीक नहीं? नहीं। अरे हिंग, लेकिन मुझे झींगा खाना बहुत पसंद, क्योंकि आपको ये पसंद नहीं। जब तक तुम्हें ये पसंद है, चाहे कितनी भी परेशानी हो, मैं इसे छील कर खिलाऊंगा। मिस बाई, क्या आप भी ठीक महसूस नहीं कर? अपना मुंह खोलो। माफ कर, वॉशरूम जा रही। याद रखना कि तुमने उसे पहले खोया। क्या हुआ? नया आदमी फंसा लिया तो क्या मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है? नहीं, मैं तो बस तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। शुभकामनाएं। असिस्टेंट सू, तुम वाकई बहुत उदार हो। क्या अभी भी उस बात का असर बाकी है? अली सर, हम दोनों को अब आगे बढ़ जाना चाहिए। आगे बढ़ जाओ। सुवन, यहां हाथ लगाओ। तुमने इसे एक एक करके जख्मी किया है, तुम्हें मुझे आगे बढ़ने के लिए कहने का क्या हक है? सुवन, यहां महसूस करो। तुमने एक एक करके मेरे दिल पर वार किया है, तुम्हें क्या हक है कि मुझे आगे बढ़ने को कहो? थैंक यू जी। मुझे हिंग, तुम कहाँ? खाना लग गया है। ली सर, अब आपकी मंगेतर है, आपको उनके साथ अच्छा होना चाहिए। तो मिस सू की नजरों सिर्फ हार ही जो आंसुओं से, बल्कि खाना भी वैसा ही।
मेरा मतलब ये मेज भर के खा, अगर नहीं खाया तो ये रोने लगे। प्लीज सर और उनकी पत्नी का सच में सब जल्द। क्योंकि किसी ने मुझसे कहा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आपका क्या ख्याल है असिस्टेंट सू? मम्मी को किसी ने मारा है, उनका इलाज चल रहा है। वे कहते हैं पैसे कम पड़े तो बदला चुकाना होगा। क्या? माफ कीजिए। लू साहब, मुझे अचानक लो शुगर महसूस हो रही है। क्या आप मेरे लिए कुछ कैंडी ला सकते हैं? मिस सू, अगर आपको किसी और मदद की जरूरत तो बेझिझक। अगर लू साहब थोड़ी देर में मुझे घर छोड़ सके तो ये बहुत अच्छा हो। ठीक है, चाहे कितनी भी देर हो जाए मैं इंतजार करूंगा। दीदी, यह क्या समय है? आप अभी भी यहाँ रोमांस कर रही हैं। मम्मी लगभग मर ही गई थी। अरे दीदी जल्दी करो, मम्मी इलाज के पैसे देने का इंतजार कर रही हैं। डॉक्टर, मेरी मम्मी की हालत कैसी? मरीज को शरीर पर कई जगह अंदरूनी चोट आई है। शुक्र है कि उन्हें समय पर अस्पताल लाया गया। मम्मी, क्या आप ठीक है? अरे दीदी, कर्जदाता ने कहा है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया चाहे हम दुनिया का कोना तक भाग जाएं, वे हमें ढूंढ कर मार डालेंगे। दीदी, मेरी शादी होने वाली है, आपको मेरी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरी जिम्मेदारी? मम्मी ने तुम्हारे लिए लग्जरी चीजें खरीदी ताकि तुम गर्लफ्रेंड बना सको और बड़ा ब्याज वाला कर्ज ले लिया। मैं कॉलेज से ही तुम्हारा कर्ज चुका रही हूं। मैंने अपना हमसफर खो दिया। क्या मेरी पूरी जिंदगी काफी? मैंने तुम्हें पालने के लिए इतनी मुश्किलें झेली और तुम ऐसी धोखेबाज निकली। भगवान सब देख रहा है, मैं चैन से नहीं मर पाऊंगी। माफ कीजिए, कार्ड में बैलेंस कम है। पैसे फिर खत्म कैसे हो? ये जगह एक गहरे गड्ढे जैसी, जिसका कोई अंत नहीं। कैंडी सुरक्षित, अब तुम्हें घर छोड़ने का वांसी लड़की, उम्मीद है आज तुम नहीं रो। जो आ रही है मेरी निकम्मा और बेकार, ये मेरी बर्बाद होती जिंदगी। मिठास नहीं, बस कड़वाहट है। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? वरना तुम्हें क्या लगा था? या फिर तुम किसकी उम्मीद कर रही थी? क्या वो लू खानदान का चिराग था जिसे तुमने अभी फंसाया? या फिर वो सालों पहले वाला, वो अमीर शहजादा जिसने तुम्हारी एक रात खरीदी थी?
क्या उनके लिए सब ठीक है पर मेरे लिए नहीं? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। ली हैंग से उस साल उस होटल में मैंने तुम्हें सब साफ साफ कह दिया। हैंग से 1-1 तुम वापस चले जाओ। जरूर उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की होगी, है ना? हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम अब भी कितने नादान, मैं तुम्हें बताता हूँ। 1-1 तुम ऐसी इंसान नहीं हो। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार 1-1 क्या इतना काफी है? क्या इतना काफी है? अगर मैं ये सब भी जोड़ दूं तो क्या तुम्हारी ये रात खरीदने के लिए काफी है? क्या ये तुम्हें आज रात के लिए खरीदने को काफी है? प्लीज सर, माफ कर। हर दिन शाम के 5 बजे के अलावा आप मुझे नहीं खरीद सकते। तुमने आखिरकार मान ही लिया ना? तुम्हें बस दिखावा पसंद था। तुमने अपने शरीर का सौदा किया। तुमने हमारे प्यार की परवाह नहीं की। क्यों ली सर? क्या आप मुझे आज जान पाए? तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम सही हो। हाँ, मुझे दिखावा है पसंद। मुझे शरीर का सौदा करना पसंद। ठीक है, सौदा अभी मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, मेरे साथ सौदा करो। कॉन्ट्रैक्ट मेरी मम्मी ने साइन किया, मुझे बस मानना होगा। इसके अलावा मैं तुम्हें एक पल भी नहीं देखना चाहती। सुवान, तुम बहुत बेरहम हो और मैं बेवकूफ तुम पर उम्मीद लगाए बैठा था। गंगा जी, अब मुझ पर कोई उम्मीद मत। हम दोनों के लिए यही सबसे अच्छा। मुझे उसके जन्म से लेकर उसकी सारी काली करतूतें चाहिए, सब कुछ। वह ऐसी ही औरत है। वही है, वही है। अरे यार, खुद की बेइज्जती तो ठीक है पर पूरे लीग ग्रुप का नाम खराब कर दिया। ये तो सच में बड़ी मुसीबत। एक सेक्रेटरी के शर्मनाक राज, ली कॉर्प की नाक कटवा दी। फिर से मैं तुम्हें एक अच्छा रिश्ता देना चाहती थी पर तुम प्यार से नहीं मानोगे। वो सब मेरा बीता हुआ कल। मैं जिम्मेदारी लेने को थी, बस कंपनी पर आंच नहीं आनी चाहिए। जिम्मेदारी क्या तुम इसे उठा पाओगे? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। प्लीज सर, मैं आपका एहसान नहीं लेना चाहती। क्या आज की रिपोर्ट लिख ली है? क्या यहाँ तुम्हें बोलने का हक है? तुम श्रीमती ली, इस मामले का हिंग से कोई लेना देना, कृपया उन पर थोड़ी दया दिखाएं। तुम्हें उसकी बहुत चिंता है लेकिन अफसोस कि वो अंधा हो गया है जो ऐसे घटिया लोगों को कंपनी में जगह दी और मेरे लिए ग्रुप का नाम खराब किया। मैम, मुझे यकीन है कि हिंग से बस एक पल के लिए चूक हुई। असिस्टेंट सू, जरूर कोई मजबूरी। मिस बाई, आप बहुत भोली हैं, हमेशा दूसरों का भला सोचती हैं, लेकिन अफसोस कि कुछ लोग पीठ पीछे क्या सोचे समझे साजिश से ऊपर नहीं आना चाहते। चिंता न करें, ली कॉर्प के इस संकट के बारे में हमारा बाईपर पत्रकार सम्मेलन बुलाने को तैयार। दोनों परिवारों के गठबंधन का ऐलान और ली कॉर्प की साख बचाने। बस बोलो रोजिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अगर असिस्टेंट सू सार्वजनिक रूप से अपनी अनैतिकता स्वीकार कर और अपनी गंदी निजी जिंदगी इस घोटाले वाली कॉर्प से कोई लेना देना। ठीक है, मैं तैयार। तो फिर असिस्टेंट सू मेरे साथ आइए।
ये चेहरा इतना मासूम और कोमल है और इसमें कितनी गंदगी भरी है। तुम ठीक, तुमने ही वो तस्वीरें फैलाई। तस्वीरें किसने फैलाई ये मायने नहीं रखता, वो तुम्हारा कभी न मिटने वाला थी। इंसान को अपनी औकात पता हो। क्या कहती असिस्टेंट सो एंगसी, तुम वापस चले। 1-1 हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। उसने पक्का तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है ना? तुम अब भी बहुत नादान, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये मुमकिन नहीं है। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार। ऐसा नहीं है 1-1, तुम ऐसी नहीं हो। 1-1 दिलचस्प है, तुमने उसकी जान बचाने के लिए यह किया, पर वो जिंदगी भर तुमसे नफरत करेगा। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। आज मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ, सिर्फ ली सर के लिए। ली सर के लिए? तुम्हें क्या लगता है वो लोग जब जानेंगे कि वो ली ग्रुप का बॉस, तो क्या वो और भी बुरा नहीं करते? तो वन, तुम कितनी भोली हो। तुमने उन लोगों से संपर्क किया? तुम पागल हो। बिना किसी की मिली भगत। तुम्हें क्या लगा वो तस्वीरें कहाँ? तुम मुझसे क्या चाहती हो? असिस्टेंट सू, उसका दिल खुद से पूरी तरह तोड़। तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। आज माफी मांगने वाली सेक्रेटरी यही है ना? सुना है कॉलेज में पैसों के लिए इसने अपना जिस्म बेचा था, जिससे ली ग्रुप की नाक कट गई। ऊपर से शरीफ दिखती है, पता नहीं अंदर से कैसी होगी। चलो। शायद यही जगह। एंगसी, तुम आ गए। क्या किसी ने सुवान को देखा? प्रेस मीट शुरू होने वाली है, वह कहाँ चली गई? सर, प्रेस मीट शुरू होने। मुझे पता है। श्रीमती ली, सुना है कि ली कॉर्प का यह संकट एक सेक्रेटरी से जुड़े एक स्कैंडल की वजह से है। ली कॉर्प इसका सामना कैसे करेगा? सुना है कि वो सेक्रेटरी ली सर की खास असिस्टेंट भी है। क्या ली सर इस अफवाह पर कुछ कहेंगे? सभी पत्रकार मेरे मंगेतर काफी व्यस्त, वो आज शामिल। आप सभी का शुक्रिया। अंदर जलपान की व्यवस्था है, कृपया उसका आनंद लें। सुना था कि मिस बाई बहुत शिष्ट हैं, आज देख भी लिया। वाकई आपकी बहुत चर्चा है। आज ली और बाई परिवार की संयुक्त घोषणा है। ली कॉर्प सबको इसका जवाब जरूर देगा। इतने सारे लोग हैं यहाँ। पूरे देश का मीडिया लाइव कवरेज के लिए आया है। यह व्यापार जगत की एक बड़ी घटना है। पता नहीं वो इस पे क्या सफाई देंगे। क्यों ना हम पहले उनका इंटरव्यू लें? चलो चलो चलो। ली सर, प्रेस मीट पर शुरू होने वाली। मुझे पता है। ली सर, अतीत में मैंने आपको धोखा दिया, अब मैं सब लौटा रही। मुझे पता है। अजीब है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। अरे सुनिए, क्या आपने उस सेक्रेटरी को देखा है जिसे आज सफाई देनी थी? हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। कैसी सेक्रेटरी है वो? सब शुरू होने वाला है, पर उनका कहीं पता नहीं है। सही बात है। वो कहाँ जा सकती है? अभी किसी ने ली सर को यहाँ देखा था, पर अब वो भी गायब है। ली सर, मिस बाई ने तो कहा था कि वो नहीं आएंगे। हाँ सही कहा। ढूंढो, उन्हें ढूंढो। जल्दी जल्दी चलो। ली सर, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 1-1 अगर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहूँ तो क्या तुम छोड़ दोगी इन सब विवादों को? मैं नहीं चाहता। आखिर क्यों? जो किया उसे मानने में कोई बुराई नहीं। तुम्हारा मतलब उन तस्वीरों से है? हाँ, ये मैंने ही किया। उस समय जो हुआ, क्या तुम उसे अच्छी तरह नहीं जानते? वो वक्त, वो पुरानी बातें अब बीत चुकी हैं। 1-1 अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से ले जाऊंगा। क्या मुझे लगता है कि मैं सफाई दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तुमसे लगा। इधर इधर इस तरफ देखो। क्या वहाँ कुछ है? वाकई असिस्टेंट सू
तुम अब भी उतनी ही बेरहम हो, तो फिर अब मेरे बर्ताव के लिए मुझे दोष मत देना। यहाँ यहाँ ये क्या कर रहे हो? प्रेस मीट पर शुरू होने वाली गंदी खबरें बिना कपड़ों के ही कैमरे पर ज्यादा अच्छी लगती हैं। वहां पैसे बांटना शुरू हो गया है। सुना है इस बार काफी ज्यादा मिल रहे हैं। कोई आवाज आ रही है? पैसे तो सबको मिल ही जाएंगे, लेकिन ऐसी नेशनल लाइव गंदी खबरें रोज रोज देखने को नहीं मिलती। चलो प्लीज सर, अगर आप मेरी थोड़ी इज्जत रखें तो मैं आपको उस साल की सच्चाई बता दूं। जरा रुकिए, हम बाद में बात करेंगे। मैनेजर जू, एक लीगल लेटर तैयार करो। उन पत्रकारों से कहो जिन्होंने मेरे बिजनेस में खलल डाला है कि वे मेरे नुकसान की भरपाई की बात करें। ली सर, आप काम कीजिए, हमसे गलती हो गई। वो प्रेस मीट शुरू होने वाली है, हमें रिपोर्टिंग के लिए पहुंचना है। हम चलते हैं, आप जी काम बिल्कुल। कीजिए। बाहर आओ। तुम अभी मुझसे क्या कहना चाहती थी? मैनेजर जी, अब जाने वाकई असिस्टेंट सू से यही उम्मीद थी। बिल्कुल जैसा असिस्टेंट सू कह सकती है। 3 मिनट में खुद को संभालो। ये नाटक तुम्हें अच्छे से निभाना होगा। हमारा ली परिवार राजधानी के 3 बड़े परिवारों में से एक आज बाई परिवार के साथ जुड़ रहा है। भविष्य में हमारी कीमत बेशुमार होगी। मिस बाई, ली सर के साथ आपका रिश्ता लिस्टास्टे, क्या यह ली कॉर्प को बचाने का बिजनेस दाम है? क्या आगे चलकर बाई परिवार ली परिवार की संपत्ति में दखल देगा? बिल्कुल, ये सिर्फ बिजनेस नहीं और मेरा रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा। भाई परिवार ली कॉर्प में दखल नहीं दे। बस बात यह है कि कारोबार बड़ा होने पर लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं वीपी सर के तौर पर ली कॉर्प में शामिल ताकि अपने मंगेतर की कंपनी संभाल सकूं। मिस बाई का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इस स्कैंडल की मुख्य किरदार शायद यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ सही कहा। उस फोटो वाली असिस्टेंट कहाँ है? कहीं वो डरकर भाग तो नहीं गई? रोहन, आज के बाद मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़। बिल्कुल नहीं। आप इतने व्यस्त हैं, यहाँ आने का समय कैसे? मैं इतना अच्छा नाटक कैसे छोड़ सकता हूँ? आप सब यहाँ आज पिछले 2 दिनों से चल रहे खास असिस्टेंट के स्कैंडल के लिए आए हैं ना? इस बारे में मेरी खास असिस्टेंट को आप सबसे कुछ कहना है। बताओ ना, क्या हम पूरी जिंदगी साथ रहे? पागल, बेशक हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। चाहे कोई भी मुश्किल, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? मैं ली हेंगजी आसमान और जमीन की कसम खाता हूँ, इन फूलों और इंद्रधनुष की कसम खाता हूँ कि मैं इस जन्म में सिर्फ सू वान से प्यार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा उसके आगे खड़ा रहूंगा। अगर ऐसा न हुआ तो मुझ पर बिजली गिरे। असिस्टेंट सू, क्या आपने नहीं कहा था कि ये तस्वीरें दिल में रखना एक बोझ है और आप सबके सामने सच बताना चाहती हैं? हम यहाँ इस बार आए। माफ करना, मेरी खास असिस्टेंट ने कभी ऐसा बड़ा माहौल नहीं देखा। शायद वो अपनी बात साफ न कह पाए। मुझे उससे 2 बातें करने दे। असिस्टेंट सू, अगर आप मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो फिर साथ में डूबते हैं। चलो साथ में डूब जाते हैं। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू। क्या मुझे ऐसा तड़पाना जरूरी है? अपने दिल के उस दर्द को एक एक करके मुझे प्लीज सर,
समझने के लिए शुक्रिया। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लूँ। इस घोटाले के जिम्मेदार के बाद जिम्मेदारी वाकई मिस्सू की नहीं। मिस्सू की कोई गलती नहीं। किसी ने मिस्सू के चेहरे का इस्तेमाल करके लीक फोटो बनाया ताकि लीक कौर को बदनाम कर सके। तो यह एक साजिश थी। हाँ, लू परिवार डिजाइन में सबसे ऊपर है। अगर उन्होंने जांच की है तो ये बिल्कुल सच होगा। लू साहब की गवाही और बाई परिवार की मदद से मुझे यकीन है कि मीडिया ली कौर को इंसाफ दिलाएगा। लगता है लू साहब काफी खाली हैं, जो ली परिवार के मामलों में दखल दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ आया पहला, मैं चाहता हूँ लू परिवार में चीफ डिजाइनर मिस्सू का हुनर कमाल, बॉस का केबिन में असिस्टेंट रहना हुनर की बात। और दूसरा, मैं चाहता हूँ मिस्सू मुझे मौका ताकि मैं आपको अपना बना सकूं। मुझे उम्मीद है कि मिस्सू मुझे मौका ताकि मैं आपको अपना बना सकूं। मेरी मदद के लिए शुक्रिया लू साहब। काम के मामले में मैं खुद फैसला नहीं लेती और भावनाओं के बारे। आज का मुद्दा सच को साफ। जहां तक निजी बातों की बात हम बाद में बात। अब मैं ये मंच और मिस बाय को चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, चाहे कितने भी पैसे लगे, मुझे इन तस्वीरों का सच चाहिए। लेकिन ग्रुप के पास अभी कई $100 मिलियन के सौदे हैं, उनमें देरी नहीं की जा सकती। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक और कोई बात नहीं होगी। मैं समझ गया। 1-1 मेरे अलावा कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। कितना अजीब है। मैंने भी तस्वीरें ढूंढ ली थी, लेकिन फिर भी मुझे देर हो गई। लू साहब, मैं आपके एक बार फिर कर्जदार। मिस्सू, क्यों ना मेरे दूसरे सुझाव पर विचार। कल मैं आपको काम से ले, मुझे जवाब का इंतजार। कल की जरूरत नहीं। सुना है लू साहब आए हैं, वो नीचे है। हे भगवान, क्या ये वही स्कैंडल वाला हीरो ना ही है? कल दुनिया को बताया एएजे खुले आम पीछा कार ने ए गाए। ये तो हेड से ज्यादा दिखावा। हाय मिस्सू मेन पहुंच गाया, काम खत्म करके नीश अजन। पता नहीं किसी ने क्या जादू किया है, इतना अच्छा आदमी मिल गया। ऐसा मेट कहो, अनहोन तो कंपनी की इज्जत बचाई है। ली सर ने कहा है ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कल सुबह तक चाहिए। ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। न तक मत करो, हिम्मत है तो खुद बॉस से बात करो। माफ कीजिए लू साहब, ये जो रात ओवर टाइम कार्ड आप पहले चले चाहिए। मिस्सू एब ठीक तो है। मैं देखूं मिस्सू मुझसे बकने के खाना तक नहीं खा रहा। लू साहब, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको कुछ अच्छा खिलाने ले चलती हूँ। इसे चक्कर देखो। वाह, वाकई बहुत स्वादिष्ट। और सोचा नहीं था कि महान लू साहब इतने मिलनसार होंगे। कैसा लगा? आप तो मुझे और करीब से जानना। ये लीजिए, अरे मालकिन, मैंने ये नहीं मंगवाया। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मंगवाया है। इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिलना वाकई खुशकिस्मती है। कहना चाहिए कि अगर ये मेरी गर्ल, ये मेरी खुशकिस्मती। आप लोग आराम से खाइए। लू साहब, आपके लिए शायद ये गरम दली या सड़क किनारे का सिर्फ एक नयापन, लेकिन ये नयापन जल्दी खत्म हो जाए। अगर मैं कहूँ ये कोई नयापन नहीं। क्या ये किस्मत है? अंगद जी, हमें अब आगे बढ़ना। अगर दूसरा प्रस्ताव अभी भी मान्य तो मैं कोशिश करने को तैयार। सच में चीयर।
क्या इत्तेफाक, मैं बस फाइल देने और फिर से मिल गए। आपका ये खास असिस्टेंट आजकल काफी चर्चा में। मुझ जैसी नई वाइस प्रेसिडेंट शादी से अफोर्ड भी ना। सिर्फ खास असिस्टेंट ही तो है, आप जैसे चाहे इस्तेमाल करें। सच में क्या ये थोड़ा गलत नहीं हो? अगर असिस्टेंट सो इतने सारे काम संभालेंगे तो वो बहुत थक जाएंगे। लेग्रो आलसी लोगों को नहीं पालता। तुम कब ज्वाइन कर रही हो? हेंगर, तुम क्या चाहते हो कि मैं कब ज्वाइन करूं? कल। 2-1 खूब हंस लो, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले। दोस्तों, ये ग्रुप के भविष्य में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उम्मीद है सब मिलकर कंपनी के लिए काम करेंगे। जिनका प्रदर्शन शानदार हो उन्हें बोनस 10 गुना मिलेगा। आखिर बाई परिवार की जो है कितनी दरिया दिल है। बिल्कुल, वो एक असली खानदानी रईस जो है। इनाम है तो सजा भी है। जो लोग कंपनी पर बोझ बने और कंपनी की सख्ती के लिए तैयार हैं। क्या कहती है असिस्टेंट हो? मुझे इस क्वार्टर की सारी डील से 10 मिनट में मीटिंग। चेन्नई इलेक्ट्रॉनिक्स की सालाना डील गायब कैसे हो गई? क्या तुमने 10 करोड़ की डील खो दी? अब क्या करूं? इतनी मेहनत से की गई डील किसी ने बर्बाद कर। जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी उसे किसी ने बर्बाद कर दिया। क्या मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे बेवकूफ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बर्बाद, इसे उल्लू बना रही। ये सुनने में वाकई अजीब लगा, लेकिन मैं सच कह रही। तो बहाना। क्या तुम्हें यकीन है? और तुम्हें 10 करोड़ डॉलर का नुकसान। अब हर किसी का बोनस कैंसिल, छुट्टियां कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मुझे बच्चे पालने हैं। बोनस अचानक कैसे चला गया? सुवान कुछ तो बोलो। हमेशा अपनी अदाओं से लुभाती रहती और अब हम सबको मुसीबत में डाल दिया। मैंने सच में साइन किया। हाँ याद है, बॉस के केबिन में बैकअप। तुम लोग रुको प्लीज सर, आपके पास बैकअप हो? क्या आप मेरी मदद करेंगे? असिस्टेंट सू, तुम इतनी जल्दी में आई हो सिर्फ इसी काम के लिए? प्लीज सर, मैं जानती हूँ हमारे बीच अनबन, लेकिन असिस्टेंट सू, अभी मेरे काम का समय है, कृपया बाहर जाइए। पर अभी शाम के 5 बजे। मैं विनती करती हूँ, मुझे एक मौका दे। लगता है असिस्टेंट सू, तुम किसी और तरीके से टारगेट पूरा करना चाहती हो। और अफसोस, अब से ये समय तुम्हारा नहीं रहा। अगर आप मेरी मदद करें। बाहर जाओ। खुद से मेरा इम्तिहान मत लो। वॉन, मुझे डर है कि मेरा दिल पिघल जाएगा। एक की गलती की सजा साहब को भी भुगतनी पड़ रही है। तुम्हें वापस आने माइंसार में नहीं आए। मेन डार्कवेस्ट काती हूँ कि ऐसी औरत के साथ काम नहीं करूंगी। मुझे भी जिनो मेन भी साथ हूं। असल में इसका एक हाल निकल सकता है। पास असिस्टेंट सू की मर्जी चाहे। क्या हाल है? और चेन्नई इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर बाई कॉर्प के साथ काम करना चुनना। असिस्टेंट सू मेरी जगह जाए और उनसे गुजारिश करे। अब शायद अभी कोई उम्मीद जगी, हालांकि ये सही नहीं। डायरेक्टर वांग मुझे से नाराज हो सकते, लेकिन भी कॉर्प के लिए मेन ये साहब से लूंगी। मिस बाई कितनी ने खाई? तो वान एप्टम के सॉच माइन। हाँ ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन बात अलग। मैंने अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागूं। उम्मीद है मिस पाई भी एक दिन ऐसा हाय करेंगे। मैंने सुना है कि वो डायरेक्टर वांग एक बड़ा ठरकी है। वो बहुत गंदा खेलता है। पिछले साल उसने किसी को अपहज कर दिया था। तो वाह, ये मारा तुम्हारे लिए पहला। उम्मीद हाय तुम इसका मजा लोगी। क्या
तुमने कहा वो अस बुधे के पास गई है। जी हाँ। हेलो। मैं तुम्हें लेने तुम कहाँ हो? हेलो साहब, आज मुझे काम में देर हो, क्या हम फिर कभी मिल सकते? आओ थोड़ी शराब पियो। तो श्री सो हमारी कंपनी की एक प्रक्रिया है, मैं ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता। वांग सर, आपके पास जरूर कोई रास्ता हो। मैंने आपसे मिलने की हिम्मत की। मैं पहले सजा के तौर पर 3 गिलास पीती हूँ। जरा देखो तो, क्या ये सिर्फ एक मामूली कॉन्ट्रैक्ट नहीं, में क्या बड़ी बात? नन ही बच, तुम सच में बेचारी बच। सजा देने का काम तो मुझ पर छोड़ देना। तो शराब में कुछ गड़बड़ है, ये सही नहीं है। मैं तो हर वक्त सावधान। छोटी बच्ची, तुमने बहुत उपन्यास पढ़े हैं, इतनी अच्छी शराब में मैं दवा मिलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये वो स्वाद है जो खास तुम्हारे लिए। तीव्र टूटा हुआ, क्या तुम्हें पसंद है? आखिर और कितनी देर लगेगी? ली सर, आगे ट्रैफिक कंट्रोल है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? सच में कोई रास्ता नहीं है। नहीं, बहुत देर हो रही है। छोटी बच्ची, भागो तुम, हिलने डुलने में ही तो मजा है। चलो हेलो। आप ये आदमी कार से टकरा गया है, चोट काफी गहरी है, इसे जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। ली सर, ली सर, क्या आप ठीक हैं? ली सर। चलो हेलो। अब चलो हेलो। अब वान वान, मेरा इंतजार करना। एंगर जी, मुझे बचा। कौन है इस वक्त मेरा काम खराब कर दिया? दफा हो जाओ। ली सर, गुस्सा मत होइए। क्या हुआ? एक सेक्रेटरी, आप उसे छोड़ नहीं सकते। कोई मेरी मदद कर, अरे मुझे बचाओ, कोई है? ली सर। अस्पताल को बताओ, इसकी कमर तोड़ दो। जी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे? आखिरकार मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी काली ताकत चले। खुद को दोष दो, तुमने उसे पंगा लिया। एक और शब्द बोला तो जान से मार दूंगा। वन 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 वन। एंगर जी, क्या तुम हो? काश तुम ही होते। हैंगर जी, मम्मी को सांस नहीं आ रही, तुम कहाँ हो? सच तो ये, उस वक्त मैं। हैंगर जी, मम्मी की हालत बहुत खराब है। वन वन, मेरा इंतजार करना। वन वन, तुम जाग गई? तुम हो तो तुमने ही मुझे बचाया। अगर आपको पसंद है तो मैं रोज आपसे ठीक है। मम्मी, आपको क्या हुआ? मुझे छाती दर्द हो रहा था, अगर मिस बाई मुझसे मिलने ना आती तो घर में मर जाती और किसी को पता न चलता। जब आपके साथ इतने काबिल वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आपको मेरी जरूरत नहीं होगी। रुको, मत सोचो कि आज जो हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। अगर मिस बाई ने मुझे न बताया होता तो मैं अंधेरे में ही रहती। तुम्हारी वो लेडी सेक्रेटरी काफी
समय से बूढ़ा वांग के संपर्क में हैं। किसी ने सरपरस्त पाने के लिए तुम्हें अपना झरिया बना लिया। वान वान की माँ और वांग से मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसके लिए रिश्ता ढूंढने में, लेकिन उसे हर चीज में कमी दिखती है। चलो तुम्हें शर्म आ रही है ना? तुम बूढ़ा वांग की बात कर रही हो। भले उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उनके पास बहुत पैसा है। क्या तुम्हें पैसा पसंद नहीं है? कॉलेज के दिनों में क्या तुमने पैसों के लिए ही अपने पूर्व बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा था? तो वन, मैं बहुत नरम नहीं पड़ूंगा, इसलिए तुमने ये सब नाटक रचा ताकि मैं तुम पर तरस खाऊं। ओह नीचे लड़की, तुम इस तरह सही सलामत वापस आ गई। ऐसा मत करो, असल में ये बोनस तुम्हें ही मिलना था, लेकिन अफसोस ये किसी और को मिलेगा। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। इससे पहले मैंने तुम्हें गलत समझा। लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई किसी ने बर्बाद किया था। तुमने क्या कहा? मैं हमेशा इंसाफ करती हूँ। सिक्योरिटी हेड को जानती हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड। उसने कहा कि किसी को तुम्हारे डेस्क पर देखा था, लेकिन अगले दिन वो वीडियो मिटा दिया गया। अब और मत पूछो। वो इंसान कौन? ये लोगों को नाराज करने वाली बात है, लेकिन मैं बता सकती हूँ। तुम्हें बोनस मेरे साथ बांटना होगा। बताओ मुझे। लीसर का ड्राइवर। सुना है कि लीसर और डायरेक्टर वांग बिजनेस पार्टनर हैं। इसके पीछे किसका हाथ है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये नामुमकिन, मुझे यकीन नहीं है। मिस सू, माफ करना मिस सू। उन्होंने मेरी मम्मी की चोरी छिपे वीडियो हैंग सी। क्या वाकई ये सब तुम्हारे कहने? प्लीज सर, चिनैया इलेक्ट्रॉनिक्स का $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और मैंने इस्तीफा देने का असिस्टेंट सू, क्या आप मुझे ये बताने आई हैं कि ली कॉर्प को एक जरिया की तरह इस्तेमाल करने के बाद अब आपके पास कोई बड़ा सरपरस्त मिल गया है? क्या ऐसा ही है? आपका क्या मतलब? तुम्हारी वह लेडी सेक्रेटरी काफी समय से बूढ़े वांग के संपर्क में है। किसी ने अमीर सरपरस्त पाने के लिए तुम्हें बस एक जरिया बनाया है। मेरा क्या मतलब है ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। उस बूढ़े आदमी में ऐसा क्या खास है? आली सर, क्या आप वांग सर को अच्छी तरह नहीं जानते? आपको तो सबसे बेहतर पता हो। लू साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। बॉस अभी किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत? हर रोज शाम के 5 वान वान को बॉस के ऑफिस में वान 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 वान। अगर कोई तुम्हें डराए तो डरो। मैं यहाँ वान वान। तुम कैसी? काम के बाद फोन नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत। लू साहब, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वान वान। क्यों? क्या आपने उसे देखा? वो वही। अब छोड़िए लू साहब, आप ऊपर मत जाइए। कुछ बातें ना पता तो ही अच्छा। मिस पाई, अगर कुछ कहना तो साफ साफ। ठीक है लू साहब, आप भी सीधे इंसान। आप जानते हैं मेरी और हैंग की शादी नहीं हुई, सिर्फ एक इंसान की हुई। आपका मतलब? वही जिसे आप सबसे मासूम समझते हैं। क्या आपको पता है ली सर के शाम के 5 बजे सिर्फ वही जा सकती है। वन वन वन। तुमने इस्तीफा देकर मुझे छोड़ दिया, तब उसकी वजह से है ना? मेरा इस्तीफा किसी और की वजह से नहीं। वन वन, चाहे जो भी हुआ, अगर तुम कहो तो मैं मान। तो उसे यहाँ से दफा करो। ऐसा मत कीजिए। अगर वो नहीं गया तो तुम दोनों को, चाहे तुम दुनिया का कोना में जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुवन, तुम मेरी ताकत जानती हो। लू साहब। वान वान, मुझे पता था तुम कैसी हो। लू साहब, आप वापस जाइए, मैं ठीक हूँ। वान वान, ये मुमकिन नहीं। तुम्हारी कोई मजबूरी हो, तुम्हारी जरूर कोई मजबूरी। कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती,
लू साहब, आप बहुत अच्छे, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम्हारा क्या मतलब? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। वान वान, मैं आखिरी बार पूछ, क्या ये सब तुम्हारा सच? हाँ, मेरे दिल में अब किसी और के लिए जगह। जब तुमने सालों पहले मुझे छोड़ा था, क्या तुम तब भी ऐसे ही रोई थी? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरी कदर के बदले मुझे धोखा मिला। वान वान, क्या इसलिए क्योंकि मैंने कभी कुछ नहीं किया, इसलिए तुम इतनी मनमानी करने लगी हो और मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया? इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। एंगजी, प्लीज, मैं तुम्हारी मिन्नत कर। तुम कहीं नहीं जाओगे। वन वन, ये तुम्हारी पहली बार कैसे हो सकती है? क्या उस साल तुमने पहले ही नहीं? मैं तुमसे भीख मांग, मुझे जाने दो। मैंने तुमसे कहा था, उस आशिक की जान और भविष्य सब तुम्हारे हाथों में है। तुमने मुझसे वादा किया, मुझसे हाथ नहीं लगा। तुम्हारे पास इस रईस बच्चे की चिंता करने का समय है। इससे अच्छा है कि तुम अपने बारे में सोचो। क्या तुम आज की रात झेल पाओगी? मरने का नाटक मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहीं यह मर तो नहीं गई? कितनी बदकिस्मती है। एंगजी, मैंने खुद को खो दिया। अब हमारे बीच कुछ मुमकिन नहीं। तो असल में तब कुछ भी नहीं हुआ। वान वान, जब तुमने पैसों के लिए खुद को नहीं बेचा, तो तुम उसके साथ होटल जाने के लिए क्यों मानी? और क्यों तुमने इतने सालों तक मुझसे झूठ बोला? हेलो वान, वे फिर से यहाँ आ गए हैं। कह रहे हैं कि वे पुराना बेर चुकाएंगे। क्या मुझे खुद यहाँ आना पड़ेगा ताकि तुम थोड़ा सुधर सको? तुम सर, मुझे कुछ जरूरी काम, कृपया मुझे बाहर जाए। वान वान, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? नहीं एंगजी, क्या तुम मुझे थोड़ी जगह दे सकते? वान वान, काश मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान पाता। आउच, आह। क्या दर्द हो रहा है? मम्मी, क्या आप ठीक है? देखो उन्होंने कैसे पीटा है। आउच, तुम्हारा भाई वो बस तुमसे शादी के लिए पैसे मांगने आया था कि तभी वे कर्जदाता अंदर घुस आए और मुझे देखते ही पीटने लगे। मम्मी, जब मैं यहाँ नहीं थी तो आप लोग कैसे भेजे? मेरा सामान ढूंढ सकते? मत सोचो कि मुझे नहीं पता। उस आदमी के नेता ने कहा था कि तुमने उसका एहसान लिया है इतने सालों से, इसीलिए वो हमें खत्म करने पर तुला है। हाँ बिल्कुल। आप मुझे दोष दे रहे हैं। अगर आपने तब इतना कर्ज न लिया, मैं उससे क्यों उलझ और क्यों अपने सबसे प्यारे इंसान को खुद से दूर कर? तुम मुझे दोष दे रही हो। मैंने जो भी किया इस परिवार के लिए किया। क्या तुम थोड़ा त्याग नहीं कर सकती? ठीक है, मैं इसे सुलझा दूं, लेकिन आज के बाद से हमारा कोई वास्ता नहीं। दीदी, आप रिश्ता खत्म करना चाहती हैं। अगर बाहर पता चला तो लोग हंस हंस कर मर जाएंगे। वही तो, मैंने इतने सालों तक तुम्हें पाला, तुम्हें कदर नहीं। मम्मी, भाई, मैं ये बात सिर्फ एक बार कहूँ, जब मैं सबसे बुरे आदमी से भिड़ सकती तो अब मैं नहीं डरूँ किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से। अरे तुम जाओ, यहाँ से बाहर निकलो। चले जाएंगे, बस उस यमराज को यहाँ से हटा दो, फिर हमारा हिसाब चुकता। चलो। कितना गुस्सा आता है, इसके पर निकल आए हैं। वान वान, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था?
हम साथ हैं। आज के बाद से मैं अपनी सारी खुशियां ले आज है मेरे नर्क में गिरने का दिन। आज का मेरे नर्क में गिरने का दिन। अगर आज तुमने अच्छा किया तो हमारा सारा हिसाब खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे कुछ दिन और दे दो। मैं कुछ दिनों में पक्का लौटा दूँ। क्या हुआ, हिचकिचा रही हो? तुम्हारा वो आशिक पीछे खड़ा देख रहा है। सुना है उसके परिवार ने उसके विदेश जाने का सब इंतजाम कर दिया है। अमीर साहब का बड़ा भविष्य है, वाकई जलन होती है। नहीं, जो भी करना है मेरे साथ करो, उसका इन सबसे कोई लेना देना। तो फिर देखते हैं कि तुम कैसा करती हो। आज मेरे नर्क में गिरने का दिन परिवार पर भारी कर। कर्जदाता ने कहा अगर मैं नहीं माना तो वो मेरे प्यार को चोट पहुंचा। मैं उसे चोटिल नहीं देगी। एंगल से मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लगता है असिस्टेंट सू को ये बहुत पसंद आ रहा है। असिस्टेंट सू, अच्छे से कोशिश करो ताकि मैं सबसे अच्छी चीजें अपनी मंगेतर के लिए रख सकूं। बोलिए सर, क्या आपका नाटक खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या इतना काफी है? तुम्हारी आज की रात खरीदने के लिए काफी है, तो चलो साथ में डूबते हैं। मैं उसे चोट पहुंचते नहीं देख सकती। एंगर जी, मुझे माफ कर। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 1-1, मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है, सब मेरी गलती है। वन, मुझे एक मौका दो, मुझे अपना प्रायश्चित करने दो। एंगर जी, मुझे माफ कर दो, ये हम दोनों के लिए बेहतर है। क्या तुम ठीक? मैं ठीक हूँ। वन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्लीज सर, अगर कोई बात है तो ऑफिस में बात कर। नहीं, अभी कहना होगा। प्लीज सर, क्यों ना आप थोड़ा इंतजार करें? क्योंकि इस समय वन और मेरे पास कुछ जरूरी। वन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे पता है ये अचानक, लेकिन जब से मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा, मैंने तुम्हें अपना मान लिया। क्या तुम गंभीर हो? मैं पहले कभी इतना तो क्या तुम मुझसे शादी करो? हे भगवान, क्या यह प्रपोजल है? सच कहूं तो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे मंजूर है। 1, तुम मजाक कर रही हो, है ना? माफ करना ली सर, मुझे लगता है कि मेरी मंगेतर के पास अपनी पसंद का अधिकार। वन, उसे हाँ मत कहना। मुझसे गलती हुई, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मेरी प्यारी लड़की, अब से मैं कभी आंसू नहीं। थैंक्स जी, अब तुम मेरी वजह से परेशान नहीं। आज से हमारा रिश्ता खत्म। अब हम अजनबी हैं। ये वाकई बहुत तेज है। 3 दिन बाद सगाई होने वाली है। अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो शायद हम चारों की शादी भी एक ही दिन हो जाए। बाहर जाओ, क्या? कृपया बाहर जाइए। मिस बाय, हमारा रिश्ता हमेशा से सिर्फ दोनों परिवारों के लिए एक नाटक मात्र था। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। क्या तुम अब उसके लिए मुझसे सारे रिश्ते तोड़ रहे हो? तुम गलत कह रही हो। सिर्फ अब नहीं, अतीत, वर्तमान और भविष्य में मेरे दिल में वो हमेशा पहला व्यक्ति रहेगी। अब कृपया बाहर जाइए। तुम मैं चाहती हूँ तुम खुद जाओ, ताकि 3 दिन बाद सगाई में उसे कब्र ना मिलेगी। यही तो मैं चाहता था।
सुवान, पुराना हिसाब अब हम सब चुकता करेंगे। प्लीज सर। वान वान, उससे शादी मत करो, मैं विनती करता हूँ। प्लीज सर, किसी और के मंगेतर से ऐसी बातें कर आपको शोभा देती। वान वान, मुझे पता है तुमने बहुत दुख झेले। मुझे अपनी गलती का एहसास, बस एक मौका दे दो ताकि मैं अपनी जान से प्रायश्चित कर सकूं। अगर ली सर के पास समय हो तो आपका स्वागत। मेरे मंगेतर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अब चलती हूँ। अगर तुम चाहती हो मैं आऊं तो मैं जरूर आऊंगा। ये मेरा तुम पर कर्ज है। जी, पिछली बार तुम्हारी सगाई किसी और से हुई और आज मेरी सगाई होने चाहिए। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहे। वान वान, क्या सोच रही? कुछ खास नहीं। आओ, ये दोनों मेरे दोस्त, ये मेरी सहकर्मी और ये मेरी प्यारी मंगेतर सुवान। सुश्री सु, आपको पता नहीं है हमारे ये लू साहब औरतों से दूर रहने के लिए मशहूर हैं। हाँ, कॉलेज के दिनों में कई लड़कियों का दिल टूटा था। आप दोनों साथ कैसे आए? हम दोनों। अरे, ये क्या बात हुई? आते ही मेरी पोल, हमारी मुलाकात एक राज। असिस्टेंट सू, किसका इंतजार? कहीं आपको ये तो नहीं लगता इतना गहरा जख्म मिलने के बाद कि वो फिर भी आएगा? तो आए या ना आए, ये हमारा इससे तुम्हारा कोई लेना देना। तुम आज जो भी उसे सबसे ज्यादा रुलाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। कॉलेज के दिनों में तुमने अपनी औरत को दूसरे मर्दों को सौंपा था, अब उसकी शादी किसी और से करा रहे हो। वाह, तुम कितने उदार हो। वैसे ये सही भी है, अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। उस वक्त तुम सबने उसे चोट पहुंचाई थी, आज एक भी नहीं बच पाएगा। क्या मजाक है, मुझसे भिड़ने की हिम्मत करोगे? क्या तुम्हें पता है मैंने उसे कितनी बुरी तरह तड़पाया था? तुम गलत हो, उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। अब से तुम उसे और बदनाम नहीं कर पाओगे। इसे जान से मार दो। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। खड़े क्या हो, सब मिलकर हमला करो। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। तुम्हारी महबूबा अब खुश रहेगी और तुम अब नर्क में जाओगे। वान वान, तुम्हें खुश रहना होगा, मेरे लिए हमेशा खुश रहना। वान वान, तो लू साहब आप बहुत अच्छे, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, नहीं। वान वान, तुम आ गई। जल्दी यहाँ से निकलो। इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम इतने मूर्ख क्यों? तुमने इसमें दखल क्यों दिया? तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारा सुनहरा कल हो सकता। वन वन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बिना ये दुनिया स्वर्ग भी नर्क जैसा है। तुम्हारे साथ नर्क भी स्वर्ग है। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है ना? वान वान, तुम आखिरकार उसे जाओ और मदद जाओ और कितनी बदकिस्मती, मरना है तो खुद मरो।
मैं अब और नहीं खेलूंगी। अब तुम बस जेल में लो साहब, हमें माफ कर दीजिए। मुझे पता है अब कुछ कहने की जरूरत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपको अच्छा प्यार मिले। अंकल जी, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। रुको, उससे पहले एक काम करना है। माँ, अगर सू वॉन नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। मम्मी, आपको और भाई को बड़ा आज के बाद से हम सारे नाते तोड़। अब हमारा कोई लेना देना। अब अस्पताल चले। जैसा मेरी पत्नी कहे